हूती की क्या है लेकिन बारूदी साजिश जिसके तहत इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। क्या इसकी वजह से इजराइल में होगी भारी तबाही? देखिए, लेबनान से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, हूती इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। ये रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के अहम ठिकानों पर अटैक की दरअसल तैयारी की जा रही है। इजराइल के बंदरगाह पर बड़े हमले की योजना है हूती द्वारा, क्योंकि हूती के बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। भूमध्य सागर से आने वाले तेल टैंकर खास तौर पर निशाने पर हैं, यानी इजराइल आने वाले तेल टैंकर खास तौर पर निशाने पर रहेंगे। इजराइल आने वाले टैंकरों पर हमले की तैयारी में हूती, ये जानकारी लेबनान से निकलकर बाहर आई है। हुदैदा पोर्ट पर जो अटैक किया गया था इजराइल द्वारा, उसका बदला लेगा हूती, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कौन से वो पोर्ट हैं, कौन सी वो जगहें हैं जो निशाने पर होंगी, टारगेट पर कौन कौन से पोर्ट हैं? देखिए, अशदोद, अश्कलोन और हाइफा ये खास तौर पर निशाने पर हो सकते हैं। हूती की ऐसी जानकारी मिल रही है ताकि इसकी वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान हो। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग तुर्क बनाम अरब की जंग हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ व्यू रचना के लिए तुर्की ने सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। भूमध्य सागर का साइप्रस तुर्की और हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह का एपिसेंटर बन गया है। साइप्रस का इस जंग में कितना अहम रोल है, इस द्वीप पर हिजबुल्लाह और तुर्की की नजर क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने अरब के पुराने समीकरण बिगाड़कर नए विनाशक समीकरण तैयार कर दिए हैं। तेईस जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने बताया कि हिजबुल्लाह के समर्थन में तुर्की उतर चुका है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी अरब का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है और तुर्की के उतरते ही जंग अरब के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पर शिफ्ट हो गई है। ये द्वीप है साइप्रस। भूमध्य सागर में लेबनान, इजराइल और तुर्की के करीब ये साइप्रस देश अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। सवाल यह है कि जंग इजराइल की धरती से साइप्रस तक क्यों विस्तार ले रही है? हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में साइप्रस क्यों अहम हो गया है? तुर्की साइप्रस को लेकर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है? हिजबुल्लाह के निशाने पर साइप्रस आखिर क्यों आ चुका है? इन सब सवालों का जवाब है गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल से हिजबुल्लाह की दुश्मनी। हिजबुल्लाह अक्टूबर 2023 से इजराइल की जमीन पर हमले कर रहा है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल की जमीन पर 5000 बार से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। तेईस और 24 जुलाई को भी हिजबुल्लाह ने यह क्रम जारी रखा। इजराइल के 13 शहरों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है और गाजा नरसंहार के बाद तुर्की भी ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। तीस मई को यूनाइटेड नेशंस के बंद से भी एर्दोआन खूब नाराज हुए। तुर्की गाजा युद्ध के मुद्दे पर नेटो से अलग स्टैंड पर खड़ा है। नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, तो हिजबुल्लाह और ईरान की मदद के लिए तुर्की खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने के लिए एक कड़ा फैसला ले लिया है।
तुर्की ने कहा है कि वो साइप्रस में नेवल बेस बनाने पर विचार कर रहा है। साइप्रस में नेवल बेस बनाना इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तुर्की ने ये ऐलान साइप्रस में ग्रीस के नेवल बेस बनाने की घोषणा के बाद किया है। ग्रीस जल्द ही दक्षिणी साइप्रस में नेवल बेस का काम शुरू कर सकता है। तुर्की साइप्रस में जहां बेस बनाने वाला है वो जगह तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर है। यहां तुर्की की नेवी के तैनात होने का मतलब है साइप्रस के नेटो ठिकानों पर हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ना। साइप्रस को लेकर यूएन और अमेरिका से तुर्की का विवाद पुराना है और गाजा, हिजबुल्लाह सहित इजरायल के बहाने साइप्रस अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। साइप्रस में तुर्की के बेस बनने का मतलब माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा होना। इजरायल की जमीन से शुरू हुई जंग अब समंदर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इजरायल को अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने समंदर से ही घेराबंदी की प्लानिंग तैयार की है। ईरान के सभी मित्र देश अरब से अमेरिका का निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी समुद्री व्यूह रचना कर रहे हैं। लाल सागर से इजरायल का कनेक्शन कट चुका है। अमेरिकी नेवल बेड़े पर हूती लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर तक हूती के हमले हो रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान अपनी नेवी के साथ मौजूद है। भूमध्य सागर में इजरायल के खिलाफ तुर्की साइप्रस द्वीप पर व्यू रचना कर रहा है। इजरायल को लैंडलॉक नेशन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। समंदर का रक्षा कवच टूट रहा है और इजरायल की जमीन पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। समंदर में घेरने के साथ साथ अरब के ईरान समर्थक देश अमेरिका के सैन्य बेस भी हटा रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका सीरिया से अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है। इराक ने अमेरिका से अपने सैन्य बेस हटाने के लिए कहा है। सितंबर के पहले हफ्ते से अमेरिका इराक से अपनी सेना हटाना शुरू कर देगा। इस तरह अरब में अमेरिका का दायरा छोटा होता जा रहा है और ईरान, हिजबुल्लाह समर्थक देश इजरायल की घेरेबंदी में जुट गए हैं। इस घेरेबंदी में साइप्रस द्वीप बहुत अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।